अस्सलाम वालेकुम। वी हैड स्टार्टेड द टॉपिक एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया, जिसमें हमने लोकल एनेस्थीसिया स्टार्ट किया था। उसमें हमने डिफरेंट लोकल एनेस्थीसिया की जो है पढ़े थे कि कौन कौन से एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। फिर हमने इन्फिल्ट्रेशन पढ़ा था, हमने टॉपिकल एजेंट्स यूज़ किए थे, हमने बियर्स जो आईवी था उसको देखा था, हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया देखा था, एपिड्यूरल देखा था कि एपिड्यूरल स्पेस होती है और लिगामेंटम फ्लैमम होता है उसके दरमियान। एपिड्यूरा सबसे पहले क्या होती है, ड्यूरा होती है, फिर हमारी रेक्नॉइड होती है, फिर पेरामेटर होती है ना, फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो हमने क्या करना है, जो हमारी ड्यूरा है उसके अंदर, ठीक है, ड्यूरा मैटर और लिगामेंटम फ्लैमम के दरमियान में जो स्पेस है दैट इज़ एपिड्यूरल स्पेस, वहाँ पर हमने जो है वो एनेस्थीसिया यूज़ करना है, ठीक है। तो वो वाला रीजन है, वहाँ पे हमने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया डालना है। अब इसका फ़ायदा क्या है एज़ कम्पेयर टू ड्यूरा, क्योंकि इसका ना हम ज़्यादा देर के लिए इसको प्लेस कर सकते हैं, 4 डेज़ के लिए कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं और इसका कंटिन्यूस इन्फ्यूजन मल्टीपल डोजिंग दे सकते हैं। और दूसरा ये कि इसको ना ऊपर वाले हिस्से में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपर जो हमारा है हाई थोरेसिक रीजन, अपर एब्डोमिनल थोरेसिक सर्जरीज, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशंस वही हैं इमीडिएट और जो लेट हमने उसकी डिस्कस की थी, और एडवांटेजेस भी इसके सेम है कि वही के रीजनल चीज़ें हैं सारी, ठीक है। गैसेस की पोल्यूशन या इक्विपमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ। अब उसके बाद ना हमारे पास इसकी आती है कि हमने किस में जो है ना इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना, स्पाइनल या एपिड्यूरल। देखें, खुद सोचने वाली बात है। एब्सोल्यूट क्या है, पेशेंट ही नहीं चाह रहा कि मैं ये लूँ, उसको डर लगता है, मैंने नहीं लेना। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी कमर के अंदर टीका घुसाएंगे? नो नो, नेवर। तो वो कंसेंट ही नहीं दे रहा, कोऑपरेशन नहीं कर रहा, पेशेंट ही नहीं चाह रहा। दूसरा क्या है कि देखें, उस जगह पे जहाँ पे आपने करनी है, ठीक है, इंजेक्शन घुसाना है, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वहाँ पे जो है सेप्सिस पूरी बॉडी में फैली हुई है, या वहाँ पे ब्लीडिंग, उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, कोगुलेशन प्रॉब्लम है, या उसको जो है उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशराइज हुआ हुआ है। तो इसके अलावा जो है सीवियर वैल्वुलर हार्ट डिसीज़ है, तो आप उन पेशेंट्स में नहीं करेंगे। फिर जो है आ जाता है रिलेटिव क्या है, पेशेंट्स एंटी प्लेटलेट थेरेपी ले रहे हैं, मतलब वैसे तो उसको कोगुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एंटी प्लेटलेट थेरेपी ले रहा है पेशेंट, या उसको क्रोनिक बैकएक है, उसकी कमर पहले ही दर्द है, आप और घुसाओ और दर्द करवाओ, ठीक है। उसको सीएनएस डिसीज़ है, उसको जो है हाइपोवोलेमिया है, तो आप उसको नहीं दोगे, ठीक है, ये वाला एनेस्थीसिया नहीं दोगे। अब इसके अंदर में डिफरेंस है जो कि आपका यूक्यू है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल एंड एक्स्ट्राड्यूरल एनेस्थीसिया। तो अब आप बता सकते हो कि कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, किस कौन सी लोकेशन है और सब कुछ, ठीक है। तो स्पाइनल की आपने कहाँ देनी होती है, L1 L2 के बिलो। और मैंने आपको बताया एक्स्ट्राड्यूरल तो आप कहीं भी दे सकते हो। एपिड्यूरल ऊपर अपर थोरेसिक रीजन में आपने करनी है, और अपर एब्डोमिनल में करनी है, और उधर वाले हिस्सों में करनी है, आप कहीं भी दे सकते हो, किसी भी वर्टिब्रा के हिस्से में आप एक्स्ट्राड्यूरल दे सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पाइनल अंदर जाके है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में आपने घुसना है, और अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, और एक्स्ट्राड्यूरल से बाहर है, बाहर वाला रीजन है सिर्फ, तो आप इजीली दे सकते हो ना ऊपर वाला, ठीक है, समझ आई ना। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया सब अरेक्नॉइड स्पेस में देते हैं, जिसमें हमारा ड्यूरा मैटर पंक्चर करता है। और एक्स्ट्राड्यूरल क्या है, इंजेक्शन एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं, विच इज़ स्पेस बिटवीन लिगामेंटम फ्लैमम एंड ड्यूरा मैटर। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ड्यूरा मैटर पंक्चर नहीं होता, तो फिर हमें खतरा भी नहीं होता कि हम इसको कहीं भी दे सकें, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है पहुंच के, मैंने आपको बताया था कि सीएसएफ अपेयर होगा। और एक्स्ट्राड्यूरल का हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस जो है ना हमारी कम हो जाएगी, मतलब टीका हमने घुसाया, हमें रेजिस्टेंस फील हुई, और जब हमें पता चला रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है टीके के ऊपर, इंजेक्शन के ऊपर, तो फिर हमने क्या जो उसको पता चल गया कि ये अंदर घुस गया है उस स्पेस में, ठीक है। डोज कितनी होती है, हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में दोनों में हम ब्यूपिविकेन यूज़ करते हैं, लेकिन स्पाइनल में हम कम डोज यूज़ करते हैं, 2.5 to 3.5 ml, और एक्स्ट्राड्यूरल में हम 20 ml 15 to 20 करते हैं। दोनों का जो एक्शन है उसकी हम बात करें अगर, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का रैपिड एक्शन है और एक्स्ट्राड्यूरल का स्लो है, ठीक है। उसके बाद जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसमें मोर डेंस ब्लॉक होता है, जबकि एक्स्ट्राड्यूरल में लेस डेंस ब्लॉक होता है। और हाइपोटेंशन किस में कॉमन है, रैपिड है, डेट इज़ स्पाइनल, क्योंकि वो जल्दी काम करता है। हेडेक जो है वो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन किसकी है, स्पाइनल ऑब्वियसली, क्योंकि हम सीएसएफ के अंदर घुस रहे हैं ना, इस वजह से, ठीक हो गया। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल एंड एक्स्ट्राड्यूरल। आपको नीचे भी दिखाया हुआ है सारा इसका, हम देख लेते हैं। ये देखिए, आपको दिखाया हुआ थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन और सैक्रम।
ठीक है। फिर आपको जो है वर्टिब्रा दिखाए हुए हैं, L1 और L2 को देखें और L3 वर्टिब्रा को देखें। अंदर आपको येलो कलर की स्पाइरल कॉर्ड दिखाई हुई है, फिर उसके बाहर आपको ड्यूरा मैटर दिखाया हुआ है इन्होंने, और एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जो हमने घुसाया हुआ है दैट इज़ व्हाट, इंजेक्शन साइट फॉर डीप थोरेसिक एपिड्यूरल कैथेटर, वो घुसाया हुआ है, कैन्यूला विद कैथेटर, ठीक है। और अंदर आपको जो है वो दिखाया हुआ है कि जो हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर ड्यूरा मैटर को पंक्चर करके नीडल गई हुई है, दैट इज़ इंजेक्शन साइट फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। और स्पाइनल एनेस्थीसिया की जो नीडल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ना थिनेस्ट पॉसिबल होती है, क्योंकि हमने CSF में घुसना होता है और ड्यूरा मैटर को पंक्चर करना होता है। ड्यूरा मैटर को पंक्चर करने के लिए ऑब्वियसली हमारी नीडल पतली होनी चाहिए ताकि हम उसको पंक्चर कर सकें। समझ आती है ना इस चीज़ की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट से जो है इसकी मतलब नेक्स्ट हम करेंगे इसके यूक्यूज़ डिस्कस, ठीक है, करते हैं इसके साथ ही